निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। जिनका भी आज पेपर है या आने वाले नेक्स्ट डेटों में जिनका एग्ज़ाम है, तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है। आगे देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो पुडुचेरी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है, क्योंकि लगातार सवाल यहाँ से आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश से होता है, बताएंगे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है नॉर्वे में। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न बताइएगा, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे कार्बोमाइड, जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी में राइट आंसर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बताएंगे यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। बताएंगे भीमा बेसिन जो है किस राज्य में है। तो इस प्रश्न की सही आंसर आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, लूनी नदी पे स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे राजस्थान में। कहाँ पे साथी, राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए बता देंगे आप लोग, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले जो है युद्ध प्रांतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। बताएंगे युद्धीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। रोज़ाना आप लोग सुबह में 6 बजे और 8 बजे क्लास में जुड़ जाएंगे। शाम को लाइव क्लास आपको दिया जाता है 7:30 बजे। तो सभी साथी क्लास में शाम को लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िएगा। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखिएंगे, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब इस प्रश्न का बताएंगे आप लोग। जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताएंगे आप लोग, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है। चलिए बताएंगे खनिज का भंडार कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न बताएंगे, गलत न करेंगे। धारावाड़ श्रृंखला आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है धारावाड़ श्रृंखला। देखेंगे, अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। बताएंगे आप लोग, जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है किस नदी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। झेलम नदी आप लोग याद रखिएगा, झेलम नदी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, कावेरी नदी का जो उद्गम है यह कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम आप लोग याद रखेंगे कहाँ से होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है।
आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, हेली धूमकेतु किसने वर्ष के बाद दिखाई देती है। बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लगातार पूछे गए हैं। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लगातार आपके पेपर में सवाल यहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देती है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर बताना है, गलत ना करेंगे। जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है डी, बिल्कुल सही जवाब है। कितना? 76 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 76 वर्ष जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे, जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से। आगे चलने से पहले सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। चलिए बताइएगा आप लोग, नेत्रावती नदी बहती है। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग। प्यारे मित्रों याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी, मंगलोर। आप लोग याद रखेंगे, मंगलोर जो है नेत्रावती नदी बहती है, मंगलोर से आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से कौन सा संबंधित है यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे, रत्नगिरी। जैन धर्म से संबंधित है रत्नगिरी, जो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, रत्नगिरी संबंधित है जैन धर्म से। आगे देखेंगे अगला सवाल है, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। बताएंगे, दामोदर नदी का जो उदय है निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। कौन सा? छोटा नागपुर आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है। बताइएगा आप लोग, महाबलेश्वर में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग याद रखेंगे, लगातार आपके पेपर में यह सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। महाबलेश्वर सही जवाब है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है, जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी में आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया है। एक एक सवालों को आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा और अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले नेक्स्ट डे है या आने वाले शिफ्ट में जिनका भी परीक्षा है, क्योंकि लगातार जो आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं सारे टॉपिक को हम लोग क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गोदावरी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है, याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है यह क्या है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, बैरोमीटर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। बताइएगा आप लोग, गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है यह किसने की थी। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब साथी ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, न्यूटन याद रखिएगा, सही आंसर है, न्यूटन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। मसालों का बगीचा आप लोग याद रखेंगे, किस राज्य को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है, केरल आप लोग याद रखेंगे। चलिए बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। बताएंगे आप लोग,
बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से पूछे जा रहे साथी, और आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे आपको क्लास में, यहीं से पेपर में आपको। देखिए याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1912, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है, चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसका भार जो है के बराबर है। तो छठे भाग आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, छठे भाग आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए बता देंगे, सी ऑप्शन राइट रहेगा, महानदी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, महानदी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में एक पहाड़ पे एक विशेष धर्म की 838 मंदिर स्थित है? कितना है? तो 838 मंदिर है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सभी को याद रखना है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। गुजरात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, गुजरात आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो सभी साथी याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, इस सवाल का जो सही आंसर है साथी, एक आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एक आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है। भारतीय मानक समय आधारित है। चलिए बताएंगे, भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 पूर्वी देशांतर आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है, कहाँ पे है? तो नई दिल्ली है, इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे, आइसलैंड है। कौन सा? आइसलैंड, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, ताकि आपका जो समय है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच का कौन सा ग्रह आता है? चलिए बताएंगे, बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शुक्र आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? चलिए अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा है अंग्रेजी, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी क्लास को, सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से। आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्यारे साथी आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिले। आप लोग सेशन को लाइक करेंगे। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बताएंगे, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है शिवकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? चलिए बताएंगे आप लोग किस प्रदेश में है, सभी को याद रखना है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, उड़ीसा में है। कहाँ पे साथी? उड़ीसा आपको याद रखना है, सही आंसर है। चलिए बता देंगे फटाफट से। अगला सवाल है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? बताइएगा, सबसे ज़्यादा होता है चावल का, याद रखेंगे साथी, सबसे ज़्यादा है चावल का। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सभी लोग याद रखेंगे, फ्रीऑन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका राइट आंसर।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? बताइएगा कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो याद रखेंगे, सभी को याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना सही आंसर है। चलिए बता देंगे, 40 नंबर सवाल है, बताइएगा आप लोग मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चलिए बताएंगे सभी साथी, लगातार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है चंदावर का युद्ध। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है यह किसने किया? बताएंगे आप लोग पुनः जो रुद्धान है यह किसने किया? सही आंसर याद रखेंगे स्कंदगुप्त। सही जवाब है स्कंदगुप्त, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग डैश में हुआ था? बताएंगे यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 13 अप्रैल 1919 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे 43 नंबर सवाल, बताइएगा छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन को जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बता देंगे फटाफट से। अगला सवाल है खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में है? बताइएगा खड़गवासला बांध जो है भारत के किस राज्य में है? सभी लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बता देंगे आप लोग कपास की जो खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए आप लोग याद रखेंगे कौन सा मिट्टी? तो काली मृदा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, काली मृदा आपको याद रखना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? चलिए बताएंगे, तो 1969 में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे आप लोग सभी को बताना है कि भारत में कितना राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो तट रेखा से लगे हुए हैं, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट करके सभी साथी बता देंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताइएगा अजंता की गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? अजंता की गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो सभी को याद रखना है धार में, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताएंगे आप लोग सभी को बताना है हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। केशव दास आप लोग याद रखिएगा। चलिए दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? बताएंगे आप लोग किस जड़ से आच्छादित होती है? सभी लोग एक एक सवालों को याद रखिएगा, यहाँ पे बताएंगे सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा। सीमेंटम आप लोग याद रखिएगा। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने बताना आप लोगों को कि पहचाने। सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय गान जो लिखे हुए हैं? तो यह है बांग्लादेश। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगातार आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर बताना है आप लोगों को। सभी साथी बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विटामिन सी आपको याद रखना है। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? यानी नंदा देवी पर्वत चोटी जो है किस राज्य में साथी? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हो गया या अरुणाचल प्रदेश रहेगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से।
सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो उत्तराखंड राज्य में आप लोग याद रखिएगा है, कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में आप लोग याद रखिएगा। क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जाता है, तो वहाँ से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे साथी? कर्नाटक राज्य आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, स्राव बंद होना क्या कहलाता है? सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का। स्कंद याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है? बताएंगे आप लोग, सिपहा नदी के तट पर कौन सा शहर जो है बसा हुआ है? तो सभी प्यारे साथी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन उज्जैन, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा होगा? उज्जैन आपको याद रखना है, सही जवाब है। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जा रहा है। शाम को 7:30 पे लाइव क्लास आपको दिया जाता है, तो लाइव क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? याद रखेंगे आप लोग, कौन से राज्य में है, सभी को बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। साथ ही बताएंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे, हीटर के तार किस चीज़ का बना होता है? हीटर का जो तार है किस चीज़ का बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइक्रोम का आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। नाइक्रोम आप लोग याद रखिए। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? चलिए बताएंगे लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है, सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। कवारती याद रखेंगे, कवारती जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, कंचनजंगा चोटी पर्वत जो है किस राज्य में है? तो आप सभी को याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में। याद रखिएगा। देखेंगे दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर याद रखिएगा बेतवा नदी के तट पर है, सभी लोग याद रखेंगे। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। केराटिन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, हर साल हाथी महोत्सव कौन सी जगह पे मनाया जाता है? सही आंसर है जयपुर, आप लोग याद रखिएगा। क्या है? जयपुर आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कि लोहे पे जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बताएंगे आप लोग, लोहे पे जंग लगने से उसका जो भार है यह क्या होता है? सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चलिए बता देंगे आप लोग कौन सा उपग्रह है। तो चंद्रमा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, असम के किस राज्य में है? सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग, पातालपुर याद रखेंगे, पातालपुरी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि भारत की कौन सी सबसे बड़ी बंदरगाह है? बताएंगे, सभी को बताना है। प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में, और क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है,
तो एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि लगातार आपके पेपर में सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कांडला आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आप लोग याद रखेंगे। वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग उन्हें क्या कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए कोशिकाएं आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा भारत के सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य इनमें से कौन सा है। बताएंगे आप लोग मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में आप लोग याद रखेंगे। चलिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को याद रखना है 5 सितंबर को याद रखिएगा। आगे देखेंगे ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। चलिए बता देंगे आप लोग ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा अधिकतम किस में होती है, याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे साथी, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ए, स्टील में आप लोग याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो है स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना बताएंगे आप लोग कब हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे वर्ष 1969 में हुआ था, याद रखिएगा सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, बताएंगे आप लोग भारत की स्वतंत्रता के गवर्नर जनरल कौन था। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां चरणिका पेशी कहाँ पर स्थित होती है, तो आप लोग याद रखेंगे जबड़ा में होता है। कहाँ पे साथी, जबड़ा में आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है, चलिए बता देंगे आप लोग, तो कमल है, याद रखिएगा आप लोग कमल, सही आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखेंगे भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर है, बताइएगा भाखड़ा नगल बांध जो है सतलज पे है। कहाँ पे है, सतलज आप लोग याद रखिएगा। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल याद रखेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, तमिलनाडु राज्य में। आगे देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस शहर किस जगह पर है, बताएंगे जो मुख्यालय है किस शहर में है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर बताएंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे बेंगलोर में। कहाँ पे साथी, बेंगलोर जगह याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है बेंगलोर याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा, क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथी, याद रखिएगा। थोरियम का भंडार मौजूद है, याद रखेंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग, सही जवाब है केरल में, याद रखेंगे आप लोग केरल राज्य में है थोरियम का भंडार, याद रखेंगे। आगे देखेंगे मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे भोजन का जो पाचन है यह पूरा होता है। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे
सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे साथी ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। छोटी यहाँ तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? चलिए बता देंगे आप लोग, भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यमुना आप लोग याद रखिएगा। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू जो है तवी के किनारे है, याद रखिएगा आप लोग, तवी के किनारे ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टि से। बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथी याद रखेंगे आप लोग, बिहार का जो शोक है यह कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, क्लास के अंत में बताएंगे सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? चलिए बताएंगे, बृहद गंगा कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई होगा? चलिए बता देंगे आप लोग, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा मुंबई क्या होगा साथी? मुंबई आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। सही आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन याद रखिएगा, विटामिन सी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सा जगह पर उपस्थित है? बताएंगे आप लोग, भारतीय संरक्षण विभाग बताइएगा। सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, देहरादून में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बताएंगे किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा, ऊँट को कहा जाता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, सही आंसर। चलिए, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइएगा, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सभी को याद रखना। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, NH-44 आप लोग याद रखेंगे। चलिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बता देंगे कमेंट करके सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 15 जनवरी आपको याद रखना है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग कि भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को आप लोग याद रखिएगा, जाना जाता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? तो ओणम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए कमेंट करके सभी साथी लोग बता देंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। इन सारे सवालों को आपको याद रखना साथी, सभी सवाल आपके परीक्षा में लगातार बार बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो यह पुडुचेरी में किया गया था। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है, याद रखेंगे, नॉर्वे में होता है। यूरिया का रासायनिक नाम याद रखेंगे, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, कार्बोमाइड याद रखिएगा। देखिए, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में आप लोग याद रखेंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में इसी तरह से जुड़ जाएंगे,
लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? तो जवाई बांध बताना आपको किस राज्य में है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। गुजरात में है, कहाँ सॉरी राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? चलिए कमेंट करके बता देंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद प्यारे साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।